हाय गाइज, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई और उसके जितने फ़ायदे हैं और नुकसान है फंजाई के, कहाँ कहाँ पे उसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे उसका मिसयूज हो रहा है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फंजाई का एज ए फूड फंजाई का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। विटामिन्स, वसा व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण इष्ट पौष्टिक भोजन के रूप में काम में आता है। भोजन के रूप में यूज होने वाले फंजाई कौन कौन से भोजन के रूप में फंजाई होते हैं? एगेरिकस, रामेरिया एंड लाइकोपर्डान। एगेरिकस, रामेरिया एंड लाइकोपर्डान फंजाई जो होता है वो हम लोग भोजन के रूप में ले सकते हैं। उसमें प्रचुर मात्रा में क्या चीज़ होता है? विटामिन्स, वसा एंड प्रोटीन्स होते हैं। लाइकोपर्डान, लार्जेस्ट फंजाई, सबसे बड़ी फंजाई जो होती है लाइकोपर्डान होती है। इसे पफ वाल भी कहते हैं, इसे पफ वाल कहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के कि पफ वाल किस फंजाई को बोलते हैं, तो लाइकोपर्डान को बोलते हैं। और लाइकोपर्डान फंजाई को हम लोग भोजन के रूप में भी लेते हैं, और इसके क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में उसमें होती है प्रोटीन्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स है फ्रेंड्स, हमको पता है कि सोयाबीन में मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट की कुछ स्पीसीज में 50% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कितने? 50%। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मशरूम को सभी लोग जानते हैं। मशरूम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? विटामिन्स, मिनरल्स और मैनिटॉल के सोर्स भी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें विटामिन B2 पाया जाता है मशरूम में। विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन जो होता है, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है B2 का। तो मशरूम में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, मैनिटॉल पाए जाते हैं और स्पेशली विटामिन B2 पाए जाते हैं। मार्सेलिया भी एक फंजाई है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। मार्सेलिया नामक फंजाई का यूज खाने में किया जाता है। इसके लिए स्पेशली कुछ नहीं है, बस इतना ही आता है कि ये खाने वाली फंजाई है, फूड एडेबल है कि नहीं है। तो ये खाने वाली फंजाई है, फूड एडेबल है। फंजाई का प्रयोग कहाँ कहाँ पर और होता है उसको देख लेते हैं। अल्कोहल के प्रोडक्शन में, मीन्स अल्कोहल के निर्माण में भी फंजाई का यूज होता है। कौन सी फंजाई का? सेरी बेसी फंजाई का प्रयोग अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है, या ईस्ट का। ईस्ट से भी अल्कोहल, ईस्ट को किण्वन प्रोसेस द्वारा ईस्ट से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ईस्ट को शुगर फंजाई कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शुगर फंजाई किसे कहते हैं, तो ईस्ट को शुगर फंजाई कहते हैं। इसमें जो ईस्ट होता है उसमें इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि ग्लूकोज को किस में तोड़ता है? एथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो शुगर फंजाई होता है, मतलब अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो गन्ने वगैरह के रस होते हैं उसमें किण्वन प्रोसेस द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस कराया जाता है। जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि जो ईस्ट होता है, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन होता है उसमें इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम होता है। यही इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का, मीन्स गन्ने के जो रस होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, उसको यही एंजाइम जाइमेज दो अल्कोहल के फॉर्म में बदल देता है। इथाइल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के प्राप्त हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है। तो फ्रेंड, आई होप आपको फंजाई के जो यूज हैं उसको पता चला है, या इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस क्या है फंजाई के। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ईस्ट से सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त होती है। मतलब ईस्ट जो होता है एक सेल से बना होता है, उसकी पूरी सेल मीन्स पूरी बॉडी ही प्रोटीन होती है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। चीज़ इंडस्ट्री में ईस्ट का कहाँ कहाँ यूज होता है, मीन्स फंजाई का कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है उसको देख लेते हैं। या कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी फंजाई चीज़ इंडस्ट्री में यूज की जाती है। सिंपली चीज़ इंडस्ट्री में 2 तरह के फंजाई का यूज होता है, जिससे कि चीज़ का फॉर्मेशन होता है। सब नंबर 1 पेनिसिलिन,
कंबर्टी एंड पेनिसिलिन रोकाफोर्टी। यही 2 फंजाई होते हैं जो चीज़ इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं चीज़ फॉर्मेशन के लिए, पेनिसिलिन कंबर्टी एंड पेनिसिलिन रोकाफोर्टी। नेक्स्ट आप देख लेते हैं फ्रेंड कि ये तो खाने पीने की चीज़ों में फंजाई का यूज हो गया। मेडिसिन में एंटीबायोटिक के रूप में कहाँ पे फंजाई का प्रयोग है? जैसे फिर आगे आपने बैक्टीरिया को देखा था कि बैक्टीरिया का यूज भी एंटीबायोटिक्स बनाने में होता है, मेडिसिन बनाने में होता है। जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सब पढ़ाया था आपको। तो फंजाई कहाँ पे यूज होते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, या उनसे एंटीबायोटिक मेडिसिन कैसे बनाई जाती है उसको देख लेते हैं। कौन सी फंजाई का यूज जो होता है एंटीबायोटिक के रूप में होता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन 1 लाइनर में आ जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन नोटेटम एक फंजाई है, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम भी एक फंजाई है। ये दोनों फंजाई से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1929 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1929 में किस साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक की खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस 2 फंजाई का यूज किया था? पेनिसिलिन नोटेटम एंड पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। जो पेनिसिलिन क्राइसोजेनम है फ्रेंड्स, उससे कॉमर्शियल पेनिसिलिन प्राप्त होता है। मतलब बहुत मात्रा में एंटीबायोटिक का निर्माण इंडस्ट्री में जो होता है कॉमर्शियल पेनिसिलिन से होता है, वो होती है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। इसी फंजाई से कॉमर्शियल पेनिसिलिन प्राप्त होती है। स्टडी इन जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, आनुवंशिकता की स्टडी करने के लिए जिस फंजाई का यूज किया जाता है उसे कहते हैं न्यूरोस्पोरा क्राशा। न्यूरोस्पोरा क्राशा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि पूछ देता है किस फंजाई को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, तो न्यूरोस्पोरा क्राशा को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं हम, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स स्टडी किया गया है। जेनेटिक्स स्टडी सबसे ज़्यादा किस फंजाई पे किया गया है? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है तो न्यूरोस्पोरा क्राशा पे, और न्यूरोस्पोरा क्राशा को ही क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। हार्मोन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, हार्मोन बनाने वाली कंपनी में जहाँ पे हार्मोन बनते हैं प्लांट्स के लिए, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन डिवाइडेशन करने के लिए, तो उसको बनाने वाले जो फंजाई होते हैं, किस फंजाई द्वारा हार्मोन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हार्मोन्स का एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है? तो राइजोपस विनस नामक राइजोपस विनस एक फंजाई है जिसके द्वारा ऑक्सिन हार्मोन को निकालते हैं। राइजोपस विनस एक फंजाई है जिसके द्वारा ऑक्सिन हार्मोन को निकालते हैं। और ऑक्सिन हार्मोन को क्यों निकालते हैं फ्रेंड? ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट्स के टिप्स पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। यही ऑक्सिन हार्मोन सूर्य के प्रकाश को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ ऊपर की साइड होती है। लेकिन ऑक्सिन हार्मोन की कमी होने से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, तो जो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती उसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दे तो उसकी भी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। तो इसी हार्मोन्स को, ऑक्सिन हार्मोन को मतलब लैब में तैयार करने के लिए राइजोपस विनस नामक फंजाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अर्गट ऑफ फंजाई किसे कहते हैं? क्लैबिसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई को, क्लैबिसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई से अर्गट निकलता है। इसका प्रयोग, अर्गट निकलता है मतलब ये अर्गट उसे कहते हैं जिससे इसके जो अल्कोहल प्राप्त होते हैं इस फंजाई से, उससे किसी भी मनुष्य को हेप्नोटाइज किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है किस फंजाई द्वारा किसी को हेप्नोटाइज कर सकते हैं? तो क्लैबिसेप्स परप्यूरिया नामक फंजाई से हेलुसिनोजेनिक और हेप्नोटाइज किया जा सकता है। अर्गट ऑफ फंजाई क्लैबिसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं फंजाई इन एग्रीकल्चर क्या है फ्रेंड्स? कुछ फंजाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सम फंजाई, जिस तरह हमने देखा था बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिससे प्लांट लेते हैं उसको,
तो उसी तरह कुछ फंजाई भी होते हैं जो नाइट्रोजन को, जो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली होती है, उसको नाइट्रेट में चेंज करने का कार्य करती है। तो कौन कौन से फंजाई है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर प्लांट्स को देते हैं, उसको देख लेते हैं। रोडोटोरुला फंजाई एंड सैप्रोमाइसिटीज फंजाई। रोडोटोरुला एंड सैप्रोमाइसिटीज, दो यही बहुत फंजाई हैं जो कि एग्रीकल्चर में हम हेल्प करती हैं, मतलब मीन्स कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है, जिससे हमारे प्लांट्स ईजिली उसको इनटेक कर पाएँ। नेक्स्ट देख लेते हैं जेब्रेलिक एसिड। जेब्रेलिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द जेब्रेला फ्यूजिकोराई। जेब्रेलिक एसिड जो होता है उसको जेब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई से प्राप्त किया जाता है। जेब्रेलिक एसिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द जेब्रेला फ्यूजिकोराई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यही पूछ दिया जाता है कि जेब्रेलिक एसिड को किस फंजाई से प्राप्त किया जाता है, तो आप इसके नाम से याद कर लीजिए, जेब्रेला फ्यूजिकोराई। ये सबसे पहले इसको देखा गया था धान के खेतों में। ये छोटे छोटे हरे हरे नीचे थे, जमे हुए थे, इनसे ही साइंटिस्ट ने इस जेब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया था। टेस्टर ऑफ फंजाई, किस फंजाई को टेस्टर के रूप में, मतलब परीक्षण के रूप में, परीक्षक टेस्टर को सभी लोग जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक में टेस्टर का यूज किया जाता है कि करंट कहाँ पर फ्लो हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, उसी तरह टेस्टर फंजाई का प्रयोग करते हैं कि किस फील्ड में जिंक का, मैग्नीज का, कैल्शियम का, मोलिब्डेनम एंड बोरान का मात्रा अधिक है, कम है, वहाँ पे इस फंजाई का एस्परजिलस नाइगर जो फंजाई है उसके द्वारा हमको पता चल जाता है कि किस खेत में या किस एरिया में जिंक का, मैग्नीज का, कैल्शियम और मोलिब्डेनम, बोरान ये सब अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है, या इन एलिमेंट्स का टेस्ट करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी है वहाँ पे, इनकी टेस्ट करने के लिए टेस्टर फंजाई जो यूज की जाती है उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर फंजाई। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे फंजाई के जो होते हैं हार्मफुल फंजाई के विषय में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।